रहो, तुम अड़े रहो। इनके मेडल लेके गिफ्ट हो रहा है, वो बात नहीं ले लिए बेटे। इतना सुंदर काम, जरा तालियां तो बजा दीजिए हमारे दोस्तों के नाम। वेलकम तहसीलदार साहब। By the amount of love which you all have shown by coming here and giving your valuable time to us. I'm really grateful and delightful that you all are here with us on this beautiful day. It gives immense pleasure in welcoming each one of you present here, whether family, friends, students, parents, teachers, everyone. Thank you so much for being with us. Now over. खाना ट्यूबवेल नीचे नाना, रागड़ियां का गाना, बैठक में ताश बजाना, चार भाइयों का बैठ के उक्का गुड़गुड़ाना, बिना जान पहचान के भी दूसरे से भाई बताना, इसलिए तो सुपर हिट से हमारा हरियाणा। तो अपनी अगली धमाकेदार डांस लेकर आ रही है इस हरे भरे हरियाणा की छोरियां, तो अपनी जोरदार तालियों से स्वागत करें सारिका और उसकी सहेलियों का। मेरी छड़ छड़ बोले तागड़ी पटियाला जुत्ती हो, मेरी छड़ छड़ बोले तागड़ी पटियाला जुत्ती हो, मेरे काले रंग के दामन की या झोल कसुती हो, मेरे काले रंग के दामन की या झोल कसुती हो। झोल कसुती हो। सोने में पीली कर रखी ऊपर से गोरा रंग मेरा, परियां बरगा कर रखा से मेरे पिया ने ढंग मेरा, परियां बरगा कर रखा से मेरे पिया ने ढंग मेरा, इतना रखे ख्याल मेरा न ठावे सुती हो,
मेरे काले रंग के दामन की या झोल के सुती हो, मेरे काले रंग के दामन की या झोल के सुती हो। अरे बदला दूध दही का खाना रे सब कुछ बदला कलयुग में। अरे देखो यो कुकर बदला हमारा हरियाणा रे, अरे देखो कुकर बदला हमारा हरियाणा रे। Please come on the stage. The prize is मारे से तो इसका करे शिकार बताओ कितने 22 exams. Priya, daughter of Ishwar from Sulchani, first position. Diksha, daughter of Sajan Kumar from Narnon. From class 7th, Janvi, daughter of Ramdiya from Rakhi Khas, first position. Savina, daughter of Satyavan from Gamda, first position. Babli, daughter of Paramjeet from Narnon, third position. परमजीत सर आप तो आ जाइए। जिसमें कुछ कर गुजरने की चाहत हो, जिसमें कुछ कर गुजरने की चाहत हो, उसे इस धरती पर स्वयं भगवान भी मिल जाते हैं। Dance, you can just smile. बोलो बोलो ना मुझे बोलो बोलो
फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हमारे चीफ गेस्ट भी 2 हिसार से और आएंगे। डॉक्टर सतपाल अहलावत जी वो भी चल पड़े हैं, और बार एसोसिएशन हिसार के प्रधान, वकीलों के प्रधान श्री आनंदर लोरा भी वो हिसार से चल के 7 रोड पहुंच चुके हैं। और हमारे जिला पार्षद रमेश ओरान जी यहाँ जरूरी काम हो गया था उनको, वो भी 5 मिनट में हमारे बीच में आने वाले। और इसी कड़ी में हमारे बीच में श्री बिशनलाल गौतम जी नारनंद की एजुकेशन के रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे से पहले ही नवयुग इंस्टीट्यूशन ये चला रहे हैं काफी समय से। हम तो जब से नारनंद में आए थे 6ठी क्लास में, तब से ही देख रहे हैं इनको इंग्लिश पढ़ाते हुए। तो मैं गुरुजी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोरदार क्लैपिंग से इनका स्वागत कीजिए। एसडीएम साहब को जरूरी काम हो गया था, इसलिए उन्होंने हमारे साथ, मोहम्मद खान हमारे नायब तहसीलदार हैं, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट थी। एसडीएम साहब ने प्रोमिस किया था मेरे से 3 दिन पहले ही कि अगर मैं बाई चांस नहीं आऊंगा तो मेरा तहसीलदार या नायब तहसीलदार आपके स्कूल में जरूर आएगा। तो हम तहसीलदार साहब का तो धन्यवाद करते हैं, साथ में एसडीएम साहब का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी मान सम्मान को रखा। और हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। एंट्री करेंगे, तब तक कार्यक्रम का आनंद भी लीजिए। बेटा कस्सी लाग लगे पामे कोनी लागती मां। हाँ रे, घर ही पढ़ लेता, ईसा के कलेक्टर लागेगा तू। बब्बू बड़ा होकर फौजी बनूंगा, फौजी। अच्छा हाँ लाडू, बड्डियों में तू के बनेगी बेटी? बाबू मैं बड़े होके पहलवान बनूंगी, पहलवान। और जब मैं मेडल लेके आऊंगी तो तेरी छाती इतनी चौड़ी हो जाएगी। हाँ रखा कड़े, तू के बड़ा काफी बड़ा हो गया। बाबू मैं तेरी की ढड़क जमींदार बनूंगा, जमींदार। और जब तू बुढ़ा हो जाएगा इन खेता का और बैड़ा का मैं ही तो ख्याल रखूंगा। अरे शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। जाली से बात है, तेरी दोस्ती करा दूं पहला के साथ। मर्द सूर्य पीर कमेरी, मर्द सूर्य पीर कमेरी, रागड़िया का गाना, देश धर्म जित जानत प्यारा, बालक हो या शाना। लंबे तगड़े छेल का परू, सीधा सादा पाना, बाप की पगड़ी का छोरी जिते जाने मान बढ़ाना। कसम बेसर भारत, भारत में हरियाणा, कसम बेसर भारत, भारत में हरियाणा। छोरी तगड़ी दंगल में भरी इज्जत और बढ़ा दे, पंचायत में सारे फैसले बुढ़े ही सुलझा दे। हमारी बोली थोड़ी खाटू से, हमारी बोली थोड़ी खाटू सर, तू मत नाना से भुलाना। भारत, भारत में हरियाणा, ऐसा में देश भारत, भारत में हरियाणा।
भागनी राने करके बल पापी चाले गया घेर मिले प्यासा की थोड़ी जीजा साली अड़बाती थोड़ी जीजा साली अड़बाती ओ मीठे गीत लुगाइया के जनू कोयल बोले डाली पे कभी डीजे की लोड़ नहीं अड़े वीर नाच ले ताली पे एक खासी पे घूंघट हो जा एक खासी पे घूंघट हो जा ईसाया ने शर्माना ऐसा में देशर भारत भारत में हरियाणा ऐसा में देशर भारत भारत में हरियाणा भाई छोरी मेडल लावे रे छोरी देश बचाने लुटावे रे ना ढोवे वापस हिंदी पे के दूरी से जिद्दी पे सलूट करे पहुंचने जब याद करंगा मारी दूध आनी माँ धरती माँ ने अपनी बहन बतावे भगत संग घर घर पावे वीरों का यो से ठिकाना गगन जहूटा चावे से जन्म जन्म यारे देशर भारत भारत में हरियाणा ऐसा में देशर भारत भारत में मेजर साहब, मैं अपना खाली हाथ नहीं जान दूं। यूं तो भगवान ने मेरे को 2 बेटे दिए। उपास स्कूल है, नारनंद में बुडाना रोड है, लेकिन भीतर कई तूफान बाकी है। Today is a very big day to think how ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा तेरी मिट्टी में बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की हृदय में झंकार हो प्रेम की बौछार हो, हृदय में झंकार हो प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से माँ सरस्वती हमें विद्या का अधिकार हो, हमें विद्या का अधिकार हो। उपासना स्कूल के छात्र हमारे गेस्ट आए हुए हैं, चेयर उनके लिए खाली कर दीजिए प्लीज। हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद खेड़ी जालिब से प्रिंसिपल सुशील कुमार जी, कोच से डायमंड स्कूल से राजेश कुमार जी, उनके साथी रामलाल जी नव भारत स्कूल नारनूल से, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे जो खास मेहमान हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि, जो स्पेशल हिसार से चलकर ड्यूटी लगी हुई इनकी भी आदमपुर में, हिसार से चलकर हम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, डॉक्टर सतपाल अहलावत जी। उनका हम उपासना परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। उनके साथ हमारी खास फरमाइश पर आए हैं नारनौल के समाज सेवी श्री दिलीप लोहान जी। ये हर
समारोह में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इनके किसी परिचय की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि नारनौंद के आसपास जितने भी नई कॉलोनियां हैं ये नारनौंद के मेन कॉलोनाइजर हैं। जितने भी प्लाट कटे हुए हैं नारनौंद में, हुड्डा सेक्टर की तरह ही सबकी हिस्सेदारी लोहान साहब की है। जब भी कोई प्लाट कटता था, बात चलती थी, बस स्टैंड बैठते हैं तो कहने की जरूरत, कई बार हिसार भी रहते थे, जींद भी रहते थे, सारे कहते थे किसने लिया होगा, किला में लतली पलवान ने लिया होगा। तो मैं तो इनको धन्यवाद देता हूँ कि लोगों के आवास की, जैसे काम तो सरकार का होता है रोटी कपड़ा और मकान का, लेकिन इन्होंने भी नारनौंद में आवास का अच्छा प्रबंध किया चारों तरफ ही नारनौंद के। और इसी प्रकार डॉक्टर सतपाल अहलावत जी हैं, इन्होंने भी, बस आवाज नहीं बच्चों एक बारी प्लीज, मैडम थोड़ा चुप करवाइए बच्चों को। इन्होंने भी लोहान साहब की तरह हिसार में काम तो छोटा स्टार्ट किया था, लेकिन इन्होंने भी काफी कॉलोनियां काट रखी हैं, काफी स्टेट है इनके। इनका कारोबार भी दावड़ा चौक पर इनका बड़ा शोरूम है, वहां से इन्होंने कंटिन्यू किया था। तो मैं डॉक्टर सतपाल अहलावत के बारे में बताना चाहता हूं बच्चों, बस थोड़ा एक मिनट प्लीज। ये स्पेशल आए हैं आपको बताने के लिए किस प्रकार हम जीरो से हीरो बन सकते हैं, वो इनकी कहानी है। ये पीछे वाले बच्चे थोड़ा रामबाग सर। तो इन्होंने, ये गांव बड़म्बा से संबंधित है, 24 का गांव है। मैट्रिक करने के बाद घर छोड़ दिया बाबा रामदेव की तरह, पूरी मेहनत की, घर वालों ने कह दिया कि ये बच्चा क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने दिन रात मेहनत करके रोहतक जाने के बाद प्रेस में काम किया, वहां कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, टेस्ट दे दिया, उसके बाद बाबा मस्तरा यूनिवर्सिटी में भी एमएस या जीएमएस में इनका एडमिशन हो चुका। बिना घर वालों की सहायता से 5 के 5 साल अपनी मजदूरी से इन्होंने अपने पैसे फंड जमा किया कॉलेज में। तो इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है अपनी मेहनत से। देखो हम अपने बच्चों को भी डॉक्टर बना रहे हैं, लेकिन फीस दे रहे हैं, हम मेहनत बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने लगातार 5 साल बीएमएस करने के बाद इनके पास 65 रुपए बच गए उस फीस में से, 65 रुपए। इनके साथ एक मोहम्मदन था आजाद मार्केट में, इनका ये अंकल जी कहते हैं, उनका बेटा इनके साथ पढ़ता था। आजाद मार्केट दिल्ली में गए, बोले अंकल जी मैंने बीएमएस तो कर ली, अब मेरे पास दुकान खोलने, हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसा नहीं है, घर में जाऊं नहीं का, घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूं 65 रुपए का। तो ये मतलब कहानी ऐसी है जो अब्राहम लिंकन तो हम पता नहीं किताबों में छप जाती है, दूसरे देशों के महापुरुषों की कहानियां छप जाती हैं, लेकिन ये हम पीछे छोड़ जाते हैं। तो इन्होंने, उसके अंकल ने कहा आजाद मार्केट से, नुकर बेटा तू नींबू के कट्टे ले ले 50 किलो नींबू। गर्मी का टाइम था, तो उन्होंने इनको 62 रुपए के नींबू आजादपुर मंडी दिल्ली से दिला दिए। अंकल जी ले तो नहीं है, मैं बेचूंगा, मैंने तो काम में तो पढ़ा, मैंने क्या पता। बोले बेटे नौकरी तू चरखी दादरी का नहीं उस तरफ है ना, भिवानी तक गर्मी पड़ा है और तेरे नींबू जानते बिक जाएंगे। तो इन्होंने, उनके पास 3 रुपए बच गए थे। कितनी बड़ी कहानी है, मैं तो हैरान हूँ जब से इन्होंने मेरे को बताया है। 3 रुपए बच गए, रेलवे में इन्होंने अपने नींबू रख लिए। जब टीटी आया तो टिकट, 3 रुपए मेरे पास तो टिकट नहीं है, मैं तो ऐसे ऐसे है मजबूरी में ये काम कर रहा हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। तो टीटी ने सोचा कोई बात नहीं, बालक से ले लेगा। फिर रेलवे स्टेशन पर भी इनको पकड़ा गया, फिर भी उन्होंने भी छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने 5 चक्कर किए, दादरी से दिल्ली, दादरी से दिल्ली, और वहां इन्होंने शायद 1500 रुपए के नींबू बेच दिए 62 रुपए वाले। तो ये मतलब 3-4 बारी में इनके 5-7 हजार रुपए हो गए। पूरी मेहनत तन मन धन से, घर वाले को पता नहीं, घर वाले सोचते हमारा बच्चा पता नहीं तो गुम हो गया, पता नहीं कहाँ, रिश्तेदार को किसी को नहीं पता, बताया भी नहीं इन्होंने। उसके बाद इन्होंने दादरी अपना डिग्री तो थी इनके पास, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, दादरी अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। वहां भी इन्होंने अच्छी मेहनत की। वहां फिर इनके पिताजी को पता लगा कि हमारा बेटा तो डॉक्टर बन गया,
हमें पता ही नहीं। तो इनके पिताजी वहां से इनका गूंद गाड़ के ले गए दादरी में। तो इन्होंने भी तहे दिल से अपने पिताजी का स्वागत किया। बोला कोई बात नहीं बेटे, माँ बाप बड़े खुश हो गए कि मेरा बेटा लायक हो गया। तो वहां से फिर मैंने इन्होंने वहां शादी होगी वहां, फिर हिसार इन्होंने BMS का हरियाणा गवर्नमेंट का, एक ही हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड है जिंदल के पड़ोस में, लोहे की फैक्ट्री, उन्होंने वहां एप्लीकेशन दी, वहां ज्वाइनिंग होगी। वहां भी ये निकलने बैठने वाले नहीं थे, रात को ड्यूटी और दिन में पटेल नगर कैंप में इन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया। पता नहीं 2 घंटे या 4 घंटे सोते थे, 24 घंटे में 18 घंटे लगा, ये मेरे सामने की बातें हैं, 18 घंटे लगातार वहां भी हॉस्पिटल में भी मरीजों की सेवा करना, हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड में भी मरीजों की सेवा करना दिन रात। तो इस प्रकार करते करते मामा जी ये तो थक जाओगे आप, ऐसे नहीं करो, कब सोओगे? बोला चिंता ना करो, ऐसे मैं तो बस दिमाग में रहे धुना, मैंने कुछ करना है। वहां धीरे धीरे इन्होंने प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर दिया। आज हिसार के प्रॉपर्टीज में इनका नाम है और ये बीजेपी के कोऑपरेटिव सेल के मेंबर भी हैं। टिकट मिलती मिलती रह गई थी पीछे महम से, इन्होंने बीजेपी की काफी लंबा संघर्ष किया है। हनुमान जी के खास भगत हैं। बड़म्बा गांव में भी भूत प्रेत जैसे गांव में कह देते हैं ना भाई यहाँ तो भूतों का निवास है, इन्होंने स्पेशल बालाजी से जोत लाके वहां हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया और उस दिन के बाद वहां किसी ने कोई भूत बात नहीं देखा, सारे गांव को पता इस बात। फिर घर वाले भी समझने लगे हाँ बेटा तो कामयाब है, फिर सारे ने संबंध स्थापित कर लिए। उन्होंने दिन रात मेहनत करके प्रॉपर्टी में अपना नाम कमाया। अब इनके आगे की कहानी बच्चों के बारे में, इन्होंने संघर्ष किया। बच्चों को इन्होंने, बड़ा बेटा इनका MBBS MD है, बहू भी MD है, रोहतक खानपुर एक सांपला है, रोहतक रहते हैं। छोटे बेटे को भी होम्योपैथिक में इन्होंने यानी MD करवा दी, उसका शोरूम वहां खुलवा रखा है रोहतक में। बहू भी PhD आई हुई है, बेटी की शादी कर चुके हैं। अब इनकी फैक्ट्री भी खोलनी, मैं तो सोचेगा आप बुढ़ापे में तो क्या फैक्ट्री खोल लेंगे हमारे बहुत बढ़िया फैक्ट्री खोल रखी है, होटल बना रखे हैं, 1-1 लाख रुपए किराए बदे रखे हैं और चारों तरफ इतने संतुष्ट हैं। अभी मैं तो इनसे मतलब प्रेरणा लेके अभी मैं भी फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। एक बार हरकत सी कर गया था कि मैं बूढ़े हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुषों से जो हमारे बच्चों के बीच में आए हैं, प्रेरणा लेकर कहने का भाव ये है, निष्कर्ष ये है कि अगर मेहनत करे इंसान तो क्या नहीं कर सकता। वो उदाहरण है ये हमारे डॉक्टर सतपाल अहलावत। तो इनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं इस परिवार में, उपासना परिवार में पहुंचकर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बच्चों को कहने की कोशिश करता हूं कि इस प्रकार आप इन महापुरुषों से कुछ सीखिए, आप किसी से कम नहीं हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। ठोकरों में अपने ताज रखते हैं, फिक्र नहीं होती उन्हें कल की, क्योंकि वो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर सतपाल अहलावत, स्टेट बार एसोसिएशन, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, बीजेपी हिसार। संस्था में आने पर पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ नतमस्तक। और अभी आपके उपासना सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर जगदीश भैरव जी ने जो बताया, मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं, और इन्होंने एक 3 शब्द लिखे, उसके बारे में मैं आपको खोल के बताऊंगा। आपको पूरी अपनी लाइफ का महसूस होगा कि हम इस संस्था में जो एकत्रित हुए हैं उसका क्या मकसद है, समाज से लेके और देश हित तक ये चीज़ें आपके सामने में रखूं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे नॉर्मल आदमी को
इस संस्था ने याद किया और मेरे को मौका दिया इस स्टेज पे आने का, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद। और मैं धन्यवाद उन लोगों का भी करता हूँ जो आ भी लिए होंगे या आने वाले हैं, जैसे हमारे एक्स राम भगत जी शर्मा जी, अपने एडवोकेट निंदर जी लोरा, अपने डॉक्टर वर्मा जी, सत्यवान कुंडू जी और रमेश शिवराण जी, अमनदीप जी, मैं इनका भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। और ये 1992 में संस्था शुरू की थी और आज 2022 हो गया। 30 साल का अरसा शिवराण जी आए, इनका पहुंचने का धन्यवाद करते हैं उपासना सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से। शिक्षा के क्षेत्र को देखते और इस थोड़े ही समय में अपने डायरेक्टर जगदीश जी ने इस क्षेत्र में अपनी जो पहचान बनाई है, मैं उसके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ से जितने भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त की है, उनके घर का, गांव का, प्रदेश का जो नाम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पहुंचाने का कार्य किया है, उसके लिए हर आदमी ने, हर बच्चे ने विचार करना चाहिए कि हम भी इसी प्रकार अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए उपासना सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शरण में आए और बच्चों का भविष्य बनाए। और ये 30 साल का अरसा, 3 शब्द जो लिखे मैं बताना चाहता हूँ। इन्होंने शिक्षा के बारे में लिखा। अगर हर किसी के, देसी भाषा में कहते हैं पल्ला शिक्षा है तो सब कुछ है। और इस प्रकार की संस्थाओं से जो शिक्षा प्राप्त करके बच्चा निकलता है, मैं तो ये कहूँगा वो बहुत ही होनहार, क्योंकि इन्होंने अगले जो शब्द दिए हैं वो बड़े अच्छे दिए हैं, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। संस्कार, शिक्षा और संस्कार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जिस परिवार में जिस बच्चे के पास शिक्षा है, उसी को ही संस्कार सीखने के लिए मिलेगा। और शिक्षा के माध्यम से हम डॉक्टर लाइन में भी जाएंगे, शिक्षा के लाइन में भी जाएंगे, इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, और देश विदेश में भी हम उसका प्रचार करते हैं, या उसका मतलब संस्था का जहाँ से हमारी नींव स्टार्ट हुई है प्रचार करते हैं, तो बड़े गौरव के साथ कहा जाता है ताकि एक नॉर्मल स्कूल से विद्या प्राप्त करके और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सबसे पहले उस संस्था का नाम होता है जहाँ से ABCD या कह सीखना शुरू किया है। और वो कभी भूलने भी नहीं चाहिए। मैं तो आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि सबसे पहले माँ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लास्ट सांस तक कोई भी दुख तकलीफ होती है, तो पीड़ा होती है, तो
माँ का शब्द निकलता है, इसी प्रकार सेकंड नंबर जो आता है शिक्षा का आता है। और जो शिक्षा देने वाले हैं वो संस्कार भी देते हैं और शिक्षा भी देते हैं। उसके बाद इन्होंने तीसरा शब्द लिखा सफलता। जिस बंदे के पास दो चीजें हैं आज पूरे समाज में उसका नाम होगा और उसी आदमी को सफलता मिलेगी जिसके पास शिक्षा और संस्कार है। और वो चीजें कहाँ से मिलेंगी? ये इसी प्रकार की संस्थाओं से मिलेंगी। और मैं तो इन जगदीश जी के बारे में कहना चाहता हूँ, जो आपके डायरेक्टर हैं उपासना सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, इन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी मेहनत की है और इससे आप लोगों ने भी सीखना चाहिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं आखिरी में ये कहूँगा कि इनको परमात्मा और आगे के लिए रास्ता दिखाए और ये दिन प्रतिदिन इन बच्चों के लिए प्रवेश करें और कराएं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब का आशीर्वाद पहले भी रहा है, आगे भी रहता रहेगा, ऐसा हमारा विचार है। हमारे बीच में हमारे एक मेहमान जिला पार्षद रमेश ओराण जी भी पहुंच चुके हैं। उनकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है, काफ़ी मेहनत की है जिंदगी में उन्होंने भी। हम छोटे से देखते थे, इनके पिताजी हरदेव जी नारनौंद के इंचार्ज ही रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के टाइम में। अभद्र गांव में ये भी बाई चांस डॉक्टर सतपाल की तरह ही डॉक्टर के ही हैं, मेडिकल हॉल भी इनकी क्लिनिक भी है। और इनके पिताजी ने भी काफ़ी सेवा की है नारनौंद हल्के की, काफ़ी लोगों को स्वस्थ किया है। अब भी कई राजपुरा माटा माजरे से लोग आते हैं, मैं दवाई लेके आऊँ, किसने लेके आऊँगा? और देवा डॉक्टर दो। मतलब कोई डिग्री देखनी नहीं, कोई क्लिनिक को हॉस्पिटल को शो नहीं देखना, नाम दिमाग में बैठ रखा है और देवा डॉक्टर बस। इन्होंने, इनके फादर ने भी काफ़ी मेहनत की, धीरे धीरे नारनौंद में इन्होंने, उस समय तो लोहान साहब आए नहीं थे, उससे पहले तो इन्होंने अपनी बढ़िया मकान यहाँ बना लिया था विश्वास स्कूल के पास। उसके बाद लगातार मेहनत की डॉक्टर साहब ने, मेडिकल हॉल भी बच्चों का खुलवाया, बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद पेट्रोल पंप, 2-3 पेट्रोल पंप खोल लिए, भट्ठे में सील कर लिया। फिर इन्होंने आसपास के राखी शाहपुर भदपुर गांव के आसपास काफ़ी मेहनत की और जिला पार्षद का भी चुनाव बहुत बढ़िया मार्जिन से जीता है। इनका भी हम स्वागत करते हैं। ये भी मेहनत के मिसाल है हमारी मेहनत का, जिस प्रकार लोग करते हैं। तो रमेश ओराण का भी उपासना परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ सुलचानी गांव के भावी सरपंच भी हमारे बीच में आए हैं, मंजीत जी। ये भी एक नौजवान है, हमारी फोन पर बात होती रहती है, जज्बा है समाज सेवा का इनके बीच में भी, इनके दिलो दिमाग में भी। तो इनको भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाला चुनाव ये अच्छे मार्जिन से जीते और सुलचानी गांव के साथ नारनौंद क्षेत्र का भी इस प्रकार विकास करवाते रहें। तो मंजीत जी का भी हम उपासना परिवार में पहुंचने पर स्वागत करते हैं। आगे फिर प्रस्तुति के बाद हम फिर हमारे प्राइज बचे हुए काफ़ी, हमारे 2019 से पेंडिंग थे क्योंकि कोरोना काल में हम कोई बढ़िया फंक्शन नहीं कर चुके। 2018 के बाद ये हमारे 4 साल के हमारे बेटी बेटियां जो भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों में गए हुए थे, उनके यहाँ हम शील्ड वगैरह मान सम्मान का करेंगे। ये आप सोचते हो कि दिवाली पर ये आपने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि दिवाली पर ऐसा है, हमारे बच्चे बेंगलोर भी हैं, मद्रास भी हैं, मुंबई भी हैं, कलकत्ता भी हमारी गुड़िया है, दिल्ली और आपस में राजस्थान में तो है। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि दिवाली पर लगभग मैसेज हॉस्टल बंद होते हैं 1 हफ्ते के लिए, तो लगभग बच्चे आएंगे। तो हमने, हमारे जैसे बेटियां हैं, दिल्ली पुलिस में भी हमारी बेटी है प्रियंका कुवाड़ है राजपुरे से, उनको भी हमने बुलाया है। राजपुरे से सनी कुवाड़ है, डॉक्टर है, MBBS है, वो उत्तराखंड में है, श्रीनगर में, वो भी उनसे हमने बात कर ली थी, वो भी हमारे बीच में है। उसके बाद कृष्ण सिंगला यहाँ किराने का बड़ा व्यापारी है, उनका बेटा है पंकज सिंगला, वो भी MD कर रहा UP हापुड़ में, उनसे मैंने बात की, सर आएंगे आप बुलाओगे
तो दूर दूर से, बेंगलोर से, जैसे हमारी बेटी बेंगलोर से आई है, दिल्ली से आई, दूसरी हमारी बेटी बिट्स पिलानी में एक पीएचडी कर रही है भवानी कौशिक माजरे से, उससे भी हमने बात की, सर आएंगे। उसके बाद बिंदु कुहाड़ भी मस्करा यूनिवर्सिटी रोहतक में पीएचडी कर रही है, उनको भी हमने बुलाया। फिर यहाँ की एक सोनिया बैरागी है, सूरज सिंह बैरागी की लड़की, मैंने उनके भाई रवि से बात की कि हम सम्मानित करना चाहते हैं हमारे पुराने बच्चों को। बोला सर आएगी बिल्कुल, वो हरियाणा पुलिस में है हमारी बेटी। फिर डॉक्टर नरेश वर्मा से मैंने बात की, ये आपके पीछे बैठा है डॉक्टर नवीन वर्मा। बोला सर जरूर आएगा, आपका शिष्य है तो इस प्रकार हमने 15-20 बच्चे और बुलाए इन मेडल्स के अलावा, ताकि आसपास के गांव में मोटिवेशन हो, प्रेरणा मिले बच्चों को कि अगर आप बढ़िया काम करेंगे समाज में तो समाज भी उनका मान सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार कोई भी शिक्षण संस्थान, कोई भी बच्चा कहीं जाता है तो मान सम्मान हमारा तो वैसे ही रहता है, कहीं भी, किसी डी यूनिवर्सिटी में हो, पंजाब में हो, कहीं हो। एक बेटी हमारी दिल्ली में उर्वशी कोचर है, वो भी पीएचडी करी, हमारी टॉपर रही यहाँ 10वीं +2 की, डीयू में भी एमएससी में टॉपर रही हूँ। तो कई बाई चांस जो हमने 5-7 बेटियां बुलाई में 12-13 बेटियां हैं, लड़के 3-4 हैं। ये लड़का एक और हमारा यहाँ डॉक्टर नरेश जमालपुर वाले हैं, दांतों वाले डेंटल, उनका बेटा है करण, वो भी हमारी संस्था से कहा बीडीएस करके, उनको भी हमने बुलाया है। तो सबने यस कर दिया, इसलिए हमने फौरन दिवाली के बाद इन छुट्टियों का फायदा उठाते हुए, ताकि हम हमारे बच्चों का मान सम्मान कर सकें और आगे जाकर, जैसे डॉक्टर साहब सतपाल जी बैठे हैं और बैठे हैं हमारे महानुभाव, इनसे प्रेरणा लेकर ये आगे और बढ़िया काम करें और हमारा नाम रोशन करें। तो मैं सभी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का, जो हमारे स्कूल के, तो उनके हम नाम बोलेंगे 19, 20, 22, 21 के, तो उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे रिश्तेदार भी काफी आए हुए हैं, मैं सभी रिश्तेदारों का, अभिषेक बुरा है, हमारे नए चेयरमैन साहब हैं, फिर अंकुर फोगाट जी हैं, जो देवेंद्र बबली हमारे मंत्री जी हैं, उनके रियल मामा के लड़के हैं, हमारे दामाद हैं। तो चारों तरफ हमारे रिश्तेदार, हमारी सिस्टरें भी आई हुई आशीर्वाद देने के लिए, हमारी चाची ताइयां भी आई हुई हैं, और ये और भी हमारे नारनंद के आसपास के क्षेत्र से जितनी महिलाएं आई हुई हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बच्चों को इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहें, हम भी इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे। अगर आप हमारा साथ देंगे, मैं तो कहता हूं पहली प्राथमिक पाठशाला बच्चे की घर होती है। अगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छे संस्कार घर से डालोगे आप, तो हम विद्यालय में उनके बढ़िया विचार डालेंगे। हमारी तो सेकेंडरी है, हमारी दूसरी पाठशाला है, कहने में हम ठीक है, टीचर है, अध्यापक पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन संस्कार आपने भी सबने मिलजुल के देने हैं, ताकि हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बने और हम आइडियल स्टूडेंट्स, आइडियल सिटीजन्स इस समाज को दे सके। तो आपका एक बार फिर बाई चांस किसी का नाम लेने से मैं रह जाऊं तो बुरा मत मानना। कार्यक्रम अभी हमारे पास काफी हैं। हमारे चीफ गेस्ट भी आनंदर लोरा, जो बार एसोसिएशन हिसार के प्रेसिडेंट है, उनकी कहानी भी डॉक्टर साहब से मिलती जुलती है 100%। उनकी मैं उनके आने के बाद बताऊंगा। ऐसे ही जीरो से हीरो बने हैं। बार एसोसिएशन के प्रधान बनना कोई छोटी बात नहीं है हिसार जैसे बड़े शहर में। तो अब प्रस्तुति है, उसके बाद हम प्राइज के लिए हमारी बेटियों को, हमारे मेंटरशिप स्टूडेंट्स को बुलाते रहेंगे। बीच बीच में हम हमारे गेस्ट को भी बोलने का अवसर देंगे ताकि वो आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कि बारिश का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, आपकी तालियों के बिना एहसास कैसे होगा। So without further delay, I would like to call upon the stage Mehak and friends for our next performance on Bum Bum Bole. A huge round of applause, guys. Idigo, idipai, chiki chakacho, gili gili mal, sulu sulu mal, makaraka, huku bukure, chakalaka, bikko, chikko, sili sili go, bagradum, chiki chakacho.
पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नलगुले कहीं। हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले बम बम बोले, मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। आंखें बंद तो डब्बा गुल, और बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुद से सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बोले मस्ती में डोले, बम बोले मस्ती में तू डोले, बम बोले मस्ती में डोले, बम बोले मस्ती में तू डोले, बम बोले मस्ती में डोले, बम बोले मस्ती में तू डोले। उन दिनों की बात है जब हम बच्चे थे। ये परफॉर्मेंस देख के मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। और इसी बीच नव भारत स्कूल के संचालक श्री रामलाल जी ने बच्चों की मिठाई के लिए 1100 रुपये हमें भेंट किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले बम बम बोले, मस्ती में डोले बम बम बोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी। अब हमारे बीच आए हमारे अतिथि डॉक्टर सुभाष, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के लिए मैं 2 लाइनें
बोलना चाहूंगी कि परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दिल और खुली जमीन और खुला हमारा खाना रहे, वर्ल्ड वाइड में फेमस हो रहा यो सब न्यारा हरियाणा रहे। हमारे सैनिक सब आगे तैनात से, रे दुश्मना की सोड सी भर दे, इनकी सब न्यारी बात से, रे सब ने पीछे छोड़ दे। कुश्ती और कबड्डी का तो क्या कहना, ये देशा में भी सब आगे से, विदेशा में भी रुतमा न्यारा, बाजा हरियाणे का रुका से। तो अपनी अगली धमाकेदार परफॉर्मेंस लेकर आ रही है दीपिका और उसकी सहेलियां, तो अपनी जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर, गीता का उपदेश दिया। नजर कदे भी लागे ना थम ठाके मिर्च उवार दियो, मेरे वतन के खातिर बेशक मेरी गर्दन तार दियो। मेरे खून का कतरा कतरा इस माटी पे कुर्बान से, सारी दुनिया तय न्यारा, हरियाणा हमारा महान से, हरियाणा हमारा महान से। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की, भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की। बांसुरी ढोल नगाड़े तुम सुनो भाई गाने की, बांसुरी ढोल नगाड़े तुम सुनो भाई गाने की। कर्म भूमिया
एशिया की पावन धरती। The class in charge, please come on the stage for picture. हर दिन जाता है एक याद लेकर, और आज का दिन आया है बहुत ही खास, जो आया है हम सबको यहाँ एक साथ लेकर। प्रिंसिपल सर अपने चीफ गेस्ट का अभिवादन करते हुए। तो अभी हमारे गेस्टों की लिस्ट अभी बची हुई है। हमारी रिक्वेस्ट पे हमारा मान सम्मान रखने के लिए सारे मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष वर्मा जी, जो डीईओ हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे। मैं दो सर का भी सबके स्वागत के लिए बोल ही देता हूँ। इनका भी इतिहास जैसे डॉक्टर सतपाल जी का है, रमेश ओराण का है, उसी प्रकार का है। हमारे बीच में हमारे मेन वकील साहब आनंद लोरा भी पहुंच चुके हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। खड़े होकर सभी बच्चों से निवेदन है, खड़े होकर जोरदार क्लैपिंग से उनका स्वागत कीजिए। हमारा कार्यक्रम जब पूर्णता की तरफ जाएगा, आनंद लोहान जी, बार एसोसिएशन के प्रधान, पीछे